ये था कि हाउ टू प्ले लेग स्पिन और आउट स्विंग बॉल। तो उसके लिए मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं यही बताना चाहता हूँ कि किसी भी स्विंग बॉल या स्पिन बॉल को खेलने के लिए सबसे पहले मैं स्विंग बॉल के लिए बताना चाहूँगा, सबसे पहले जज करने के लिए वो रिलीजिंग पॉइंट देखना है। अगर आपको वहाँ से जज हो जाता है कि बॉल आउट स्विंग है तो वो रिलीजिंग पॉइंट हमेशा आउट स्विंग का थोड़ा सा, अगर आप देख सकते होंगे मेरी रिस्ट पोजीशन को, अगर आउट स्विंग अगर आपको जज करना है तो हमेशा वो ऐसे डिलीवर होता है। इस अगर आउट स्विंग की पोजीशन को आप देखें तो रिस्ट हमेशा सेकंड थर्ड स्लिप्स की डायरेक्शन में वो सीम की पोजीशन होगी जो कि आउट स्विंग की बॉल होगी। तो उस आउट स्विंग बॉल को वहाँ से जज करने के बाद खेलने का जो सबसे अच्छा तरीका है या उसको कैसे मैनेज करा जाएगी, कैसे खेला जाए। देखिए, हाथ से छूटने के बाद ये भी हमेशा डिपेंड करता है कि वेदर पे डिपेंड करता है, पिच पे डिपेंड करता है कि बॉल कितना स्विंग होगा। तो अभी जब हाथ से बॉल छूटते तो ये नहीं किसी भी बैट्समैन को पता होता कि वो कितना स्विंग करेगा बॉल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वहाँ पर जाके ये होता है कि आप अपनी लेग गार्ड लेने के बाद आप अपनी लाइन में रहें, आप अपनी विकेटें कभी ना छोड़ें, चाहे वो फ्रंट फुट से चाहे वो शफल करके जा रखे, आप हमेशा सिर्फ अपनी विकेट में स्टे करें। किसी भी स्विंग बॉल को खेलने का तरीका, बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने आप को अपनी पोजीशन में रखें, विकेट में रखें। उसके बाद जितना ज़्यादा हो सके उतना लेट शॉट ऑफर करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम आउट स्विंग के लिए बहुत पहले ही प्रिपेयर रहते हैं और बॉल बिल्कुल सीधा आ जाता है, नहीं स्विंग होता है। तो उस वाली पोजीशन में क्या होता है कि हम बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, कई बार बॉल पैड पे लग जाता है तो हमें लगता है कि हम काफ़ी प्रॉब्लम में हैं। तो आप उसके लिए क्या करें, उसके लिए आप अपनी लेग स्टंप पे खड़े हों और अपने जो फ्रंट लेग है या बैक फुट है, जो भी आप बॉल जज करने के बाद कि वो फ्रंट फुट का है या बैक फुट का है, उसको जज करने के बाद आप हमेशा विकेट में रहें। जैसे कि अगर आप लेग स्टंप पे भी पैर निकाल लेते हैं फ्रंट फुट और बॉल आउट स्विंग भी अगर होता है विकेटों में से, तो आप उसको जो आपके टो की डायरेक्शन है उसको मिड ऑफ की तरफ कर अगर आप डिफेंस करते हैं तो वो हमेशा आउट स्विंग जब भी होता है तो वो उस डायरेक्शन से आराम से खेला जा सकता है। अगर आपका टो आउट स्विंग में सीधा रह जाएगा और आपकी बैट की डायरेक्शन मिड ऑन की तरफ जाएगी तो आप ये देख सकते हैं कि एंगल ऐसे बनता है तो बॉल स्विंग होने के बाद खेलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा जब भी आउट स्विंग बॉल हो रहा हो, चेक हो जाए कि अगर बॉल आउट स्विंग हो रहा है तो आप उसको मिड ऑफ की तरफ खेलें, बॉलर की डायरेक्शन की तरफ खेलें या थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर्स की डायरेक्शन की तरफ भी खेल सकते हैं। पैर को कभी भी टो को ज़्यादा बंद ना करें, क्योंकि जब भी आप टो ज़्यादा बंद करेंगे आप देख सकते हैं जो नी है ये कभी भी सीधा नहीं जा सकता। अगर आपका टो बंद है हमेशा कवर्स की डायरेक्शन में ही चला जाएगा और बैट भी सीधा नहीं आ पाएगा, हमेशा फेस खुल जाएगा, तो ज़्यादा चांसेस हैं गली और स्लिप में जाने के। तो आउट स्विंग खेलने का बेस्ट तरीका है अपने आप को विकेट में रखें, अपने एक स्क्वायर में बॉल को खेलें, ज़्यादा से ज़्यादा बॉलें ऑफ साइड में खेलें, बॉलर से लेकर एक्स्ट्रा कवर्स तक की डायरेक्शन में, आप चाहे वो डिफेंस हो चाहे वो ड्राइव हो वो भी उसी डायरेक्शन में करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लेट खेलें। जैसे कि कुछ व्यूअर्स का एक और क्वेरी थी कि लेग स्पिन कैसे खेली जाए, तो अभी मैंने आउट स्विंग खेलने का एक तरीका बताया था, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सिमिलर लेग स्पिन को खेलना भी होता है। बट स्पिन और पेस बॉल खेलने में, स्विंग बॉल और स्पिन बॉल खेलने में थोड़ा सा एक डिफरेंस ज़रूर आता है। जो स्विंग बॉल होती है वो एयर में स्विंग करती है और जो स्पिन होती है वो पिच होने के बाद होती है। तो दोनों को खेलने के लिए थोड़ा बहुत आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। उसको आपको एयर में जज करना होता है और इसको उसके बाद आप शॉट ऑफर करते हैं, इसको आपको आफ्टर पिच खेलना होता है। स्पिन बॉल खेलने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि वो आफ्टर पिच खेली जाए। आप बॉल की लाइन और लेंथ पे बैट सामने ना रखें अनटिल अनलेस वो बिल्कुल सीधा ना रहे। तो लेट खेलने का तरीका तो दोनों के लिए ही कामयाब है। जितना आप लेट खेलेंगे, जितना आप लेट शॉट ऑफर करेंगे उतना ही आप अच्छा खेलेंगे, स्पिन को भी स्विंग को भी। तो स्पिन बॉल खेलने का जो क्वेरी थी वो लेग स्पिन खेलने की थी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप ये लाइन देख रहे होंगे, ये मेरा लेग स्टंप है, मिडिल लेग पे ये बॉल गिरा लेग स्पिनर का। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है किसी भी बैट्समैन को, क्योंकि यहाँ से मैं अगर अपना फ्रंट लेग भी निकालूँ, अच्छी स्ट्राइड भी निकालूँ तो भी ये बॉल मेरे से दूर रहता है और यहाँ से मैं पीछे भी जाता हूँ तो भी चांसेस होते हैं स्किड करके पैड पे लगने के। तो इस बॉल को खेलने के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं। वही वाला बॉल मैं आपको बताऊँगा, शायद जिन्होंने क्वेरी करी है उनको यही प्रॉब्लम हो रही होगी इसी वाले बॉल को खेलने में। तो लेग स्पिन खेलने के लिए अच्छा तरीका ये है कि आप अपना लेग स्टंप पे पैर निकालें, जिससे अगर बॉल कई बार स्किड करता है तो वो भी लेग स्टंप के बाहर ही चला जाए। अगर अंदर आता है तो
सीधा रहता है तो हमें सामने की तरफ डिफेंस करना चाहिए, बॉलर की डायरेक्शन में या थोड़ा सा मिड ऑफ की डायरेक्शन में भी आप उसको डिफेंस कर सकते हैं। और अगर वो अच्छा टर्न होता है तो आपको उसको वेट करना चाहिए, टर्न होने देना चाहिए, तब आपको उसको शॉर्ट प्लेस करना चाहिए। चाहे वो इधर और बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाए तो उसको लेफ़्ट कर देना चाहिए। यहाँ पर आपको वॉच करना है, उसको पिच होने देना है बॉल को, उसके बाद ही शॉट ऑफर करना है। अगर वो बहुत ज़्यादा ब्रेक होता है तो आप उस बॉल को जाके छोड़ भी सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यही बॉल अगर आप थोड़ा सा लेंथ में थोड़ा सा पीछे कर देंगे तो कई बैट्समैन गलती करते हैं, वो बहुत लंबी स्ट्राइड निकालते हैं, उसके बाद उनका डिफेंस का ही ऑप्शन बचता है और बहुत ज़्यादा चांसेस उनके पैड पे लगने के भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ के वो ब्लॉक भी हो जाते हैं, बॉडी वेट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है और ब्रेक भी होता है तो भी कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो इसके लिए अच्छा तरीका ये है कि थोड़ा सा भी बैक ऑफ लेंथ है तो आप उसको पूरा टर्न होने दें, बैक फुट पे जाएं। बॉल पिच होने के बाद अगर सीधा आता है तो आप यहाँ खेल सकते हैं, उसकी लेंथ पे तभी खेलें जब बॉल सीधा रहे। अगर बॉल टर्न होता है तो उसको होने दें, यहाँ पर बैट ना रख के तो यहाँ पर आके मीट करें। अगर बॉल टर्न होता है तो यहाँ मीट करें, यहाँ पर मीट करें। ये तरीका अच्छा है लेग स्पिन खेलने का। जैसे कि मैंने अभी इस बॉल की लाइन थोड़ी सी चेंज करी है लेग स्पिन। अगर यहाँ से लेग स्पिनर के लिए अगर हम बात करें तो ये लाइन उस लाइन से थोड़ी ज़्यादा इजी है खेलना, बट बहुत बैट्समैन इसमें भी ये गलती करते हैं कि वो अपना फ्रंट लेग को ऑफ स्टंप के बाहर ले जाते हैं। जहाँ से बॉल टर्न होता है तो बैट पे लगता है हमेशा पॉइंट और गली की डायरेक्शन में चला जाता है, उनको सिंगल नहीं मिल पाता है। तो इस बॉल को खेलने के लिए अगर आप अपने फ्रंट लेग को बहुत लंबी स्ट्राइड ना निकालें, वेट करें, बॉल को टर्न होने दें, और अगर होता है तो उसको स्क्वायर ड्राइव खेल सकते हैं या फिर बैक फुट पे आके स्क्वायर कट खेल सकते हैं, तो आपको बहुत इजी सिंगल मिलता है। इसी बॉल को या उसी लाइन की बॉल को आप अपने फीट को यूज़ कर कर फुल लेंथ बनाकर भी सिंगल बना सकते हैं। और इसी लाइन को जो कि विकेट में हिट नहीं कर रहा है, अगर प्रॉपर लेग स्पिन है, जो कि आपको हाथ से जज हो जाएगा, अगर वो नहीं होता है तो इसी बॉल को आप स्वीप भी मार सकते हैं, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर है तो आपको एलबीडब्ल्यू भी नहीं मिलेगा। और स्वीप में हम जब भी मारते हैं तो हम टर्न को भी कवर करते हैं हॉरिजॉन्टल बैट से, और जो लेंथ है उसको भी आपकी रेंज बढ़ती है तो आप उसको फुल टॉस भी बना सकते हैं। इसी चीज़ में मैं एक चीज़ ऐड ज़रूर करूँगा कि जो स्वीप शॉट हम मारते हैं वो हमेशा उस बॉल को मारा जाता है जो लेग स्टंप के बाहर पिच होता है या फिर ऑफ स्टंप के बाहर जा रहा होता है। कभी भी जो बॉल विकेट को हिट कर रहे होते हैं, इम्पैक्ट भी बीच में होता है और पिच भी आउटसाइड या विद इन विकेट होता है, उस बॉल को हमें स्वीप नहीं मारना चाहिए। हमें उस बॉल को स्वीप मारना चाहिए जो लेग स्टंप के बाहर पिच हो या फिर ऑफ स्टंप के बाहर जा रहा हो। इन दो